8-year-old, para 1, mother of a healthy child, past medical history, mild asthma and eating disorder in her late teens. She came to you with complaint of dyspareunia. Role play station. You have 10 minutes to take history, examination and investigation and manage your patient. Yes. Yes. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़रा खालिक है। आज गायनी आउटडोर में मेरी ड्यूटी है, ठीक है। मुझे एक किताब से मिला है जिसमें मुझे पता चला है कि आपकी उम्र 28 साल है, आपके पास आपका एक बच्चा है और अब आपको मियाँ से मिलने में तकलीफ होती है, ठीक है। और इसके साथ-साथ आपको जो है ना अज़मा का मसला भी है, ठीक है। जी डॉक्टर, ऐसा ही है, मुझे शोर से मिलते हुए बहुत मसला हो रहा है और अब मैं बहुत परेशान हूँ डॉक्टर। जी, जी मैम। जी। अच्छा जैसा कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम रानिया। रानिया। रानिया जैसे कि मेरी और आपकी जो है पहली मुलाकात है, ठीक है? तो मैं आपसे कुछ सवालात करूँगी, आपका ज़रूरी मुआयना और आपकी कुछ रिपोर्टें करवाऊँगी ताकि आपको बेहतरीन मशवरा दे सकूँ, ठीक है? ठीक है डॉक्टर। अगर आपको कोई मेरी बात समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, ठीक है? ठीक है डॉक्टर। अच्छा रानिया। जी, जी डॉक्टर। रानिया जी, जी। रानिया आप पढ़ी लिखी हैं? जी, मैंने एमएससी किया डॉक्टर, मैं जॉब करती हूँ बैंक में। वेरी गुड। अच्छा रानिया, आपकी शादी को कितना अर्सा हो चुका है? क्योंकि मेरी शादी को 5 साल हो गया है और मेरा एक बेटा है। जी, ठीक हो गया। रानिया, आपको आखिरी दफ़ा महामारी कब आई थी? डॉक्टर अभी 5 दिन पहले आई थी। 5 दिन पहले आई थी, ठीक हो गया। अच्छा रानिया जैसे कि मैंने देखा कि आपको जो है मियाँ से मिलने में तकलीफ़ होती है, ठीक है? तो ये मसला आपको कब से दरपेश आया है? डॉक्टर ये 1 साल से ये मुझे मसला शुरू हुआ, तकरीबन साल होने वाला है जब से मेरा बेटा पैदा हुआ है ना, तब से ये मसला है डॉक्टर और ये बढ़ता जा रहा है। ठीक हो गया। अच्छा सही, उससे पहले आपको कोई मियाँ से मिलने के बाद दर्द नहीं होती थी, ऐसा ही है? जी, जी, ये बच्चे की पैदाइश के बाद शुरू हो गया डॉक्टर, बहुत सीवियर है। ठीक है। जैसे कि आप मुझे बता रही हैं कि आपको ये पैदाइश के साथ मसला हुआ था, तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपके बच्चे की पैदाइश के वक़्त आपको कोई किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना हुआ हो या आपको डिलीवरी के वक़्त कोई मुश्किलात पेश आई हों? हाँ डॉक्टर, डिलीवरी के टाइम मुझे वो फोर्सेप्स लगे थे। हुँ, हुँ। फोर्सेप्स लगे थे और फिर मुझे टीयर आ गया था, बहुत बुरा, और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी और बस मैं बहुत पेन में थी डॉक्टर उस टाइम ना। ठीक है। तो फिर उसके बाद जो ये चीरा आ गया था, इसके टाँके लगे थे, कितनी देर तक अस्पताल में दाखिल रहना पड़ा था और कितनी देर तक के बाद आपकी जो है ज़ख्म भर गया था? डॉक्टर ज़ख्म को भरने में 3 दिन, तीसरे दिन मैं डिस्चार्ज हो गई थी और मैं ठीक हो गई थी, लेकिन पेन मुझे ठीक रहा था। सुबह पेशेंट केम टू यू विद डिस्पेरोनिया। यस। ठीक है। जी। ठीक है, इसके अलावा सही, तो उसके बाद से जो है ना आपको ये मसला शुरू हुआ है, इसके साथ-साथ आपको कोई पेट के निचले हिस्से में दर्द या कोई गंदा पानी तो नहीं पड़ता? नहीं डॉक्टर। ठीक हो गया। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा माहवारी आपको महीने के महीने आती जी, है? जी डॉक्टर। ठीक है। माहवारी के साथ जो है ना बहुत ज़्यादा दर्द होती हो या कोई खून पड़ने की शिकायत होती हो? नहीं, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है डॉक्टर। ठीक है। बार-बार निचले वाली जगह का जो है ना इन्फेक्शन तो नहीं रहता आपको? या अब आपके मियाँ को जी, जी। पहले पहले था डॉक्टर, बच्चे की पैदाइश, वो ठीक हो गया था फिर। ठीक है। अच्छा इसके अलावा जो है ना आपको कोई अभी माहवारी वाले रास्ते पे कोई ज़ख्म या कोई जो है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश्की रहती हो आपको? डॉक्टर, माहवारी वाली जगह पे ज़ख्म तो हो गया था ना, वो कुंडे लगे थे तो चीरा आ गया था, फिर चीरा भी ख़राब हो गया था एपिज़ोटमी, और टीयर आ गया था तो वो ब्रेक डाउन हो गया था। बाद में जो एंटीबायोटिक्स देनी देनी पड़ी थी और दोबारा स्टिच करना पड़ा था। ये आपने ठीक नहीं हो गया। पूछा। जी, जी। अच्छा रानिया आपने कोई जो है ना और मानिया हमल का कोई तरीका तो नहीं इस्तेमाल किया हुआ? नहीं डॉक्टर, अभी तक तो ठीक हो 1 साल हो गया, ये हमारा क्वाइटस ही नहीं हुआ।
ओह! हुँ। ठीक हो गया। अच्छा आपने कभी जो है ना मियाँ से मिलने से पहले कोई मतलब फिर रोक-टोक वाली क्रीमों का या जो है कोई लोशन वगैरह का इस्तेमाल करने की की है नहीं डॉक्टर। अच्छा, आपको किसी और के जैसे कि मैंने फ़ाइल में देखा है कि आपको जो है ना साँस में तकलीफ़ का मसला भी है, ठीक है? जिसे हम अपनी ज़ुबान में अस्थमा कहते हैं। तो इसके लिए आप कौन-सी दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं? किसी डॉक्टर को चेक करवा रही हैं आप? जी, जी, मैं डॉक्टर को इन्हेलर इस्तेमाल करती हूँ डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर उससे ठीक फ़िलहाल रहती है? हाँ, वो मेरा ठीक है डॉक्टर, मैं बड़ी परेशान हूँ। मैं बिल्कुल भी जी, हस्बैंड जी। को पास नहीं आने देती, ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही है और बस मैं ये कर नहीं पाऊँगी डॉक्टर। जी, जी, मैं समझ सकती हूँ कि आप काफ़ी परेशानी में हैं, जिसकी वज़ह से आपके अज़दवाजी ज़िंदगी भी मुतासिर हो रही है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आपको बेहतरीन जो है ना तरीका इलाज बता सकूँ, ठीक है? लेकिन इसके इससे पहले मैं आपसे कुछ मज़ीद सवालात करना चाहूँगी, फिर मैं आपका मुआयना करूँगी, ठीक है? हाँ, डॉक्टर मुझे ताकि हम लगता है कि वो बेहतरीन ना लायामत दूर जी, कर जी, सकें, वो जो ठीक है? दोबारा उन्होंने सिया है ना, मुझे लगता है वो जगह छोटी कर दी है उन्होंने ना दोबारा जब उन्होंने रिपेयर किया था ना, तो मुझे जी, लगता जी। है आप ना ऑपरेशन करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। जी बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा रानिया इसके अलावा आपको कोई और लंबे अरसे की कोई तबीयत बीमारी या कोई और आपका ऑपरेशन हुआ हो? नहीं डॉक्टर और कोई, बस वो बचपन में मुझे खाने-पीने का मसला था तब मैं ईटिंग डिसऑर्डर था, तो जी, जी। वो मैं बहुत खाती थी, फिर काउंसलिंग सेशंस मैंने लिए थे, वो ठीक हो गए। ठीक हो गया। अच्छा सानिया आप मुझे बताइएगा कि ये सिर्फ़ आपको मियाँ से मिलते वक़्त दर्द ज़्यादा होता है या सारा दिन में आपको ये दर्द महसूस होता रहता है कि जब नहीं, आपका कोई कपड़ा टच भी करता है तो उस वक़्त भी आपको दर्द महसूस होना शुरू हो जाती है? नहीं, नहीं डॉक्टर से मियाँ से मिलते हुए। ठीक हो गया। अच्छा माज़रत के साथ पूछना चाहूँगी कि कोई आप हुक्का सिगरेट का इस्तेमाल तो नहीं करती या नहीं, किसी और किस्म की दवाई का इस्तेमाल? नहीं डॉक्टर। ठीक हो गया। डन विद हिस्ट्री अच्छा, अच्छा हाँ, रानिया मैं अब आपका मुआयना करूँगी, ठीक है, नर्स की मौजूदगी में, जिसमें मैं आपके जो है ना कदर-वज़न के आज़माइश करूँगी ताकि उसका तनासब देख सकूँ। जी, आपकी जो है ब्लड प्रेशर चेक करूँगी, नब्ज़ की रफ़्तार, आपकी हुँ, आँखों का मुआयना और आपके गिलर का मुआयना करूँगी, ठीक है? हुँ, इसके बाद मैं आपकी छाती का मुआयना और पेट का मुआयना और जो है ना फिर आपके नीचे वाले जगह का मुआयना कर सकूँगी, जैसे कि आपने मुझे बताया सवालात में सवालात के जवाब में कि आपके मुझे लगता है कि आपकी नीचे वाली जगह जब टाँके लगे थे तो तंग कर दी थी। देख सकते हैं कि आया कि ये बात हकीकत में है भी है या नहीं। ठीक है अच्छा, रानिया? जी डॉक्टर एब्डोमिनल एग्ज़ामिनेशन इज़ अनरिमार्केबल पर स्पेकुलम एग्ज़ामिनेशन पे सम हुँ, रेजिस्टेंस टू फुल इंसर्शन बट पॉसिबल, okay, हुँ, not possible to open the speculum due to muscle tension and discomfort, but no evidence हुँ, of scar tissue or abnormally restricted introitus or scarred introitus. By manual examination, muscle tension at vaginal entrance, अच्छा, अच्छा। दोबारा बताऊं? मसल जी, टेंशन, जी, जी, बाय जी, जी मैम। मैनुअल muscle tension at vaginal entrance, gradually able to overcome it. Uterus small, anteverted, non-tender, no adnexal fulfillness. Patient reports fear burning pain at withdrawal of fingers. Yes. ठीक है। एक मिनट डॉक्टर, और डॉक्टर एक मिनट डॉक्टर ज़रा म्यूट करें, आपने ना हिस्ट्री में काफ़ी चीज़ें मिस की हैं। अच्छा देखें, जी, उसने जी। डिस्पेरोनिया का बताया, आपने डिस्पेरोनिया का उससे पूछें, बिल्कुल भी एक्ट नहीं होता या थोड़ा बहुत हो जाता है। आपने ये हिस्ट्री में नहीं पूछा, और अगर हो जाता है तो किस नौयत का होता है, और आपको पेन किस टाइप का होता है कि आप टच भी नहीं, स्टार्ट ही नहीं होने देती या एंड पे होता है पेन। तो ये तो आपने रूल आउट ज़रूर करना है। और भी आपकी मिस्टेक्स थी, अब मेरे ज़हन में नहीं आ रहा कि बच्चे को दूध पिला रही हैं, ये भी आपने लाजमी पूछना है। और दूसरा ये कि आपने उसकी चाइल्ड बर्थ की प्रॉपर हिस्ट्री लें कि आपको दर्दें खुद ब खुद, हमल ठीक रहा, पहले ये पूछ लें, फिर दर्दें खुद ब खुद लगी थी या गोलियों से, इंडक्शन इज़ अनदर फैक्टर, ठीक है, फॉर टीयर और प्रोलॉन्ग लेबर को रूल आउट करें। और उसके बाद जब टीयर उसने खुद कह दिया आ गया, तो आप उससे पूछें ना किस किस्म का टीयर था, वहीं पे स्टिच हुआ था या ओटी में। और इसके अलावा उसके साथ रूल आउट तो करें कि ये टीयर कहीं फोर्थ या थर्ड डिग्री टीयर तो नहीं था, कि आपको पकाने में तो कोई मसला नहीं हुआ था उसके बाद स्टिच होने के, ठीक है। और वो टीयर कितने अरसे में ठीक हो गया था, दोबारा तो नहीं सीना पड़ा था,
ठीक हो गया। तो 3rd और 4th डिग्री तो नहीं हुआ, उसने कहा मैंने लेबर रूम में स्टिच हो गया था डॉक्टर। तो फिर उसने फिर बाद में कितने अरसे में ठीक हो गया था, बाद में उसमें कोई ज़ख्म में मसला तो नहीं रहा क्योंकि एपिसोड में उसकी ब्रेक डाउन हो गई। सो हिस्ट्री में ये पॉइंट्स आपने मिस किए। जी डॉक्टर कलसूम, मैं मैनेज यूर पेशेंट। जैसे कि मैंने आपसे मालूमात ली, अब मैम इन्वेस्टिगेशंस मांगी। What investigation you want, doctor, for this patient? वैसे स्पेसिफिकली तो कुछ भी नहीं चाहिए होगा, बस जनरल बेसिक हेल्थ प्रोफाइल के लिए हम मांगेंगे। डॉक्टर नॉट नीडिड, स्पेसिफिकली टू द पॉइंट रहे ना। अगर मैं कोई हिस्ट्री पे पॉइंट दे रही हूँ तो तब मांग लें, अदरवाइज आप उसको सिर्फ इतना कह दें कि ज़रूरत पड़ने पे हो सकता है आपके टेस्ट करवाने पड़े। क्यू टिप टेस्ट, क्यू टिप टेस्ट, यस। ओके। हाँ रानिया, जैसे कि मैंने आपसे मालूमात की, आपका मुआयना किया, अब आते हैं आपके मसले के बारे में बातचीत करेंगे। आप चाहें तो अपने खावंद को बुला सकती हैं। हाँ डॉक्टर, क्या आप चाहेंगी उनको बुलाना, वरना हम आपस में भी बातचीत कर सकते हैं। एग्जामिनेशन पे क्यू टिप टेस्ट ज़रूर ठीक है। करना है डॉक्टर कलसूम, क्यू टिप टेस्ट करना है, ठीक जी है। क्यू टिप टेस्ट की मुझे ज़रा डिटेल बताएं, ठीक क्यों मैम। किया जाता है और कैसे किया जाता है। मैम क्यू टिप टेस्ट कॉटन स्वैब लेके और टच करते हैं अराउंड द वल्वा और इंट्राइटस पे, फिर उस पे स्पाज्म होता है, मसल स्पाज्म्स होता है, वो देखेंगे। डॉक्टर इसको आपने मॉइस्ट कॉटन स्वैब ये ऑन इनर थाई रखते हैं, लेबिया मेजोरा, लाइबिया मेनोरा, क्लाइटोरस और पेरिनियम, ठीक है, पोस्टीरियर हाइमन पे भी, ठीक है। तो टू सी द पेन एंड टेंडरनेस एंड इट्स सीवियरिटी, अगर मोर देन 1 या इक्वल टू 1 साइड्स ऑफ इंट्रोइटस पे आपको पेन हुआ, देन इट इज़ वेल्वोडाइनिया, नॉट वेजिनेसियस, ठीक है। चलें जी, आगे चलें आप। ठीक है। सो क्यू टिप टेस्ट पे आपको कोई पेन फील नहीं हुआ। ओके। देन अच्छा रानिया जी डॉक्टर, सो क्यू टिप टेस्ट पे नो टेंडरनेस हेलो। ऑन, जी डॉक्टर बाकी लोग म्यूट कर दें, नो टेंडरनेस ऑन एनी पॉइंट वेयर यू टच द कॉटन स्वैब, यस। ओके ओके, ठीक है मैम। रानिया देखें, जैसा कि मैंने आपका मुआयना किया, आपसे मालूमात ये बातें हम आपके मसले के बारे में बातचीत करते हैं। जैसे आपको जो मसला है उसको हमारी तिबी ज़ुबान में सेकेंडरी वेजिनिस्मस कहते हैं। जैसे कि जैसे कि आपने बताया कि आपको ज़चगी के दौरान जो है ना औजार लगे और आपको काफ़ी मतलब टांके लगे, उसकी वजह से ये एक जहन में जो है ना खौफ बैठ जाता है, तो जिसकी वजह से इंसान जो है ना मिल नहीं पाते शोहर के साथ। तो अगर आप परेशान ना हो, मैं और मेरे माहिरीन डॉक्टर की टीम मिलके आपके लिए बेहतर लाएमल तैयार करने की कोशिश करेंगे, जिसमें सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट और सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, साइकोसेक्सुअल काउंसलर और सीनियर स्टाफ नर्स और इन्वॉल्व करेंगे। देखें जैसे इसमें इस तरह क्या कहेंगे, अच्छा इसमें पहले तो आपको कुछ रोजमर्रा की जिंदगी में तब्दीलियां लाना, तब आपको खुले कपड़े पहनने पड़ेंगे और जो है ना इसके अलावा कुछ हम आपको एनेस्थेटिक क्रीम्स जिस होती हैं लोग वो आपको देंगे, तो वो आप उस जगह पे लगा सकती हैं, या फिर आलमंड ऑयल और टी ऑयल देके उनसे मसाज करें, मसाज करने की कोशिश करें, उससे भी आपको अफाका होगा। अगर इससे भी फर्क नहीं पड़ता तो इसके अलावा कुछ ये और तरीकेकार होते हैं जिसमें हम या तो आप खुद किसी जाके खुद अपनी उंगली से उस जगह पे अपने एरिया को मतलब मसाज करें और करने की कोशिश करें, तो फिर जो है ना एक डायलेटर्स हम देते हैं, उससे आप जो है ना फिर पहले छोटे साइज के लेके उससे आप जो है ना उस एरिया को जो है ना डाल के उसको करने की कोशिश करेंगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता साइज बढ़ाती जाएंगी। इससे भी आपको अफाका हो सकता है। अगर इन चीज़ों से भी अफाका
नहीं होता तो हम जो है ना एक बोtulinum टॉक्सिन्स के इंजेक्शंस आते हैं वो भी लगा सकते हैं या फिर जो है ना और हम आपको एक साइकोलॉजिस्ट के साथ हम आपकी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। वो भी आपको बातों के तरीके से आपके मसले का हल बताने की कोशिश करेंगे और मैं आपको कुछ सपोर्ट ग्रुप्स भी अटैच करती हूँ ताकि उनमें आप ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपका जैसा ही मसला है और उन्होंने किस तरह से ओवरकम किया, तो उससे भी आपको बहुत मदद मिल जाएगी। रानिया, मैं आपको ये मालूमाती किताबचा दे रही हूँ, आप घर जाके पढ़ें और कोई भी आपको बात समझ में ना आए तो फिर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर थैंक सकती यू हैं। डॉक्टर, थैंक यू, म्यूट करें। अच्छा डॉक्टर, एक और क्वेश्चन मिस हो गया था हिस्ट्री पे। फेंटॉन ऑपरेशन जब करते हैं डॉक्टर, मैं बताती हूँ। हिस्ट्री पे आपने एक क्वेश्चन मिस किया है कि आपकी लिबिडो तो कम नहीं हो गई, ठीक है, वो लिबिडो का भी ज़रूर पूछना है, हो सकता है कि उसकी लिबिडो ही कम हो। अच्छा, इसकी मैनेजमेंट आपने ठीक बताई है, वेरी गुड। एमडीटी, साइकोसेक्सुअल काउंसलर इसमें शामिल होंगे और साइकोलॉजिस्ट लाजमी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप उसकी उसकी काउंसलिंग में यही करेंगी। अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग का ज़रूर पूछें, 1 साल का बच्चा है, बाज़-औक़ात ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से लिबिडो कम हो जाती है, तो ब्रेस्ट फीडिंग का उससे पूछेंगे और उसको कहें कि वो जारी रखे। इसके अलावा क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है? लुब्रिकेंट है, वाटर सॉल्यूबल लुब्रिकेंट्स होते हैं फॉर ड्राइनेस, विटामिन ई ऑयल और टी ट्री ऑयल लेते हैं, 3 to 6 मंथ्स लगाते हैं यू शेप में, जिससे अफाका होता है। पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग भी आप इसको बता सकते हैं, डायलेटर्स बताएंगे। इसके अलावा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन टू रिड्यूस द स्ट्रेस, वॉक, एक्सरसाइज एंड KY जेली बिफोर ईच क्वाइटस, ठीक है, ये उर्दू में कर लीजिएगा। अच्छा, फोंटाना ऑपरेशन जब इंडिकेटेड होता है डॉक्टर, जब या तो आपके पास स्कार थिक हो गया हो या फिर अलाइनमेंट सही ना हो उसकी ना, तो नीचे से हमने कहा था कि कोई भी यानी कि स्कार टिश्यू का या इंट्राइटस का मसला नहीं है। तो फोंटाना ऑपरेशन आप जब करते हैं जब एनाटॉमिकल आपको प्रॉब्लम्स फील हो रहे हो, ठीक है। तो आप अगर एनाटॉमिकल प्रॉब्लम्स भी हैं प्लस ये प्रॉब्लम भी है, तो फिर आप बाद में कहेंगे अगर आपका ये ज़ख़म इससे ठीक नहीं होता या उसकी थिकनेस बेहतर नहीं होती तो फिर हम ये ऑपरेशन करेंगे, ठीक हो गया। तो फिर हम ये ज़ख़म को निकाल देंगे, चीरे वाली जगह को या ज़ख़म वाली जगह को, और फिर उसको सी देंगे। जी, क्यू टिप टेस्ट इसमें नेगेटिव होता है। क्यू टिप टेस्ट हमेशा वल्वोडाइनिया में, अब मैं आपको वल्वोडाइनिया भी बता देती हूँ। ये वेजिनिस्मस की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इनवॉलेंट्री स्पैज्म ऑफ प्यूबोकोक्सीजियल और अदर मसल्स काजिंग डिफ़िकल्ट और पेनफुल वजाइनल पेनिट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटरकोर्स और टेम्पोन्स। ओके, कुछ भी नहीं आप इंसर्ट कर सकते। इनवॉलेंट्री स्पैज्म ऑफ प्यूबोकोक्सीजियल मसल्स और अदर मसल्स causing difficult and painful vaginal penetration. It can be primary और it can be secondary. जो प्राइमरी है वो आपको पता है कि शी हैज़ नेवर इंटरकोर्स और सेकेंडरी में आफ्टर कोई ट्रामा हुआ हो, ठीक है, पहले उसका वजाइनल इंटरकोर्स पेनिट्रेशन नॉर्मल है, बट नाउ आफ्टर द हिस्ट्री ऑफ चाइल्ड बर्थ, डिफ़िकल्ट चाइल्ड बर्थ, ट्रामा कोई हो गया उसके साथ साइकोलॉजिकल या फिर सेक्सुअल अब्यूज़, ज़रूरी नहीं है कि वो चाइल्ड बर्थ के साथ ही दें आपको, हो सकता है रेप के पेशेंट को वेजिनिस्मस के साथ दे दें, ठीक है, ये आपने जहन में रखना है। या कोई फैमिली में डेथ हो गई उसके बाद दे दें, तो ये आपने रूल आउट करनी होती है। ट्रीटमेंट आपने बिल्कुल सही। अच्छा, ट्रीटमेंट में फिर वो सेल्फ एजुकेशन आपने जो बताई है उसको हम दूसरे लफ्ज़ों में मास्टर जॉनसन प्रोग्राम कहते हैं या सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं, और इसका सक्सेस रेट 90% है। वो जो एंड में आपने बताई थी ना कि अपनी फिंगर से करें और उसके बाद जो है ना वजाइनल मसल्स पेन को कैसे कंट्रोल करना है ये आपने बताना है। अपनी फिंगर से कोशिश करें, फिर ग्रेजुअल आप डायलेटर्स यूज़ करें पार्टनर की फिंगर से, और फिर एंड में जो है ना पीनस से। सो दिस वाज मास्टर जॉनसन प्रोग्राम। अब हम आते हैं वल्वोडाइनिया। वल्वोडाइनिया क्या होता है? ये क्रॉनिक पेल्विक पेन है। क्रॉनिक पेल्विक पेन और किस तरह का होता है? ये बर्निंग, स्टिंगिंग या इरिटेटिंग होती है इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक साइन ऑफ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। ठीक हो गया। इट कैन बी प्रोवोक्ड और अनप्रोवोक्ड। ठीक हो गया। क्रॉनिक पेल्विक पेन एज बर्निंग, स्टिंगिंग और इरिटेटिंग पेन इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक साइन ऑफ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। ठीक हो गया।
ये जो है ना मल्टीफैक्टोरियल है और कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम के साथ होता है। मतलब जब पेशेंट आपके साथ वल्वोडाइनिया के साथ आए तो आपने एंडोमेट्रियोसिस और इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस को भी रूल आउट करना है, क्योंकि ये क्रॉनिक पेल्विक पेन के साथ इसका कॉम्प्लेक्स बन रहा है। कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम यानी वल्वोडाइनिया, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस एंड एंडोमेट्रियोसिस, ये सारे इकट्ठे हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपने हिस्ट्री वैसे ही लेनी है टू रूल आउट द कॉज। ठीक है, इसमें आपने लाइकन सेक्रेरोसिस, लाइकन प्लानस, कैंडिडा, हर्पीस यानी एसटीआई को रूल आउट किया। इसके अलावा एट्रोफिक वेजिनाइटिस को भी रूल आउट किया। ठीक हो गया, बाकी हिस्ट्री वैसी ही होगी। इसके अलावा आपने जो वल्वोडाइनिया है ना, उसमें भी आप पूछेंगे एसोसिएटेड सिम्टम्स लाइक पेन ऑन यूरिनेशन टू एंडोमेट्रियोसिस और इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस की भी हिस्ट्री लेनी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये कोएग्जिस्ट, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम है। आईबीडी की, पेन ऑन यूरिनेशन, लो बैक पेन एंड डिस्मेनोरिया की भी हिस्ट्री लेनी है। ठीक है, अच्छा, इसके एग्जामिनेशन पे आपने क्यू टिप टेस्ट करना है। क्यू टिप टेस्ट पॉजिटिव आएगा। क्या है ये क्यू टिप टेस्ट कि कॉटन स्वैप को आपने मुख्तलिफ पॉइंट्स पे रखते हैं। थाई से शुरू करते हैं, इनर थाई, लेबिया मेजोरा, माइनोरा, क्लाइटोरियस, पेरिनियम एंड पोस्टीरियर हाइमन। पोस्टीरियर हाइमन इज द स्पेसिफिक पॉइंट फॉर वल्वोडाइनिया। अगर कहीं पे भी 1 या 1 से ज़्यादा पॉइंट्स पे आपकी टेंडरनेस आ रही है देन इट इज़ वल्वोडाइनिया। ठीक है, इसके अलावा एक और टेस्ट होता है, एक और टेस्ट नहीं, एक और क्राइटेरिया होता है इसको डायग्नोज करने के लिए, उसे फ्रेडरिक क्राइटेरिया कहते हैं। फ्रेडरिक क्राइटेरिया, इसमें क्या है, पेन ऑन वेस्टिबुलर टच, वेस्टिबुलर रेडनेस एंड टेंडरनेस टू प्रेशर, ये 3 पॉइंट्स हैं, इसे फ्रेडरिक क्राइटेरिया कहते हैं। ओके, सो अब ये डायग्नोज हो गया। इसमें यही होगा कि आपकी ये टेस्ट पॉजिटिव होगा। अब आपने इसकी मैनेजमेंट की तरफ आ जाएं। मैनेजमेंट में आपके पास आ जाएगा वल्वल केयर, जिसमें अवॉइड परफ्यूम, सोप, डायरेक्ट क्लोथिंग ऑन वल्वा, ये आप उसको भी बताएंगे अगर उसको टच यानी कि क्लॉथ से पेन हो रहा है। अवॉइड टाइट अंडरवेयर, रुब्रिकेशन बिफोर इंटरकोर्स, पेट्रोलियम जेली टू इम्प्रूव बैरियर एंड कोल्ड जेल पैक्स ऑन वल्वा, क्योंकि उसे हर वक्त बर्निंग और स्टिंगिंग सेंसेशन हो रही होती हैं। ठीक है, अच्छा, इसका मैनेजमेंट में आपके पास आ जाएगा, अगर आपको इसकी रूल आउट द कॉज को रूल आउट करते हुए उसको भी मॉडिफाई करना है। ठीक है, अगर उसको हिस्ट्री है एचपीवी इन्फेक्शन की तो उसको ट्रीट करें, इसकी वजह से भी ये होता है। ठीक हो गया, इसके अलावा अगर हिस्ट्री में वो COCPs ले रही है तो उसको रुकवाएंगे, उससे भी ये होता है। ठीक है, उसको आप टॉपिकल एस्ट्रोजन दे देंगे और प्लस माइनस एंड्रोजन। COCP से ये होता है, HPV से ये होता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, इसकी CBT होगी, पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग होगी। ओके, मेडिकल ट्रीटमेंट में आप टॉपिकल लिडोकाइन, अच्छा डॉक्टर कलसूम, इसमें आपने वो जो बोटॉक्स के इंजेक्शंस थे वो इसमें लगाते हैं, वो वल्वो वेजिनिस्मस में नहीं लगाते। ठीक है, टॉपिकल में आप लिडोकेन दे सकते हैं, गाबापेंटिन और बोटोलिनम टॉक्सिन्स। ठीक है, सिस्टेमिक ट्रीटमेंट में ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स आ जाएंगी। ठीक है, SSRI, SNRIs और गाबा। अच्छा, एक इसकी सर्जरी होती है जो मॉडिफाइड वेस्टिबुलेक्टमी कहते हैं, लेकिन ये लोकलाइज्ड में करते हैं, सिर्फ लोकलाइज्ड प्रोवोक्ड में, यानी एक स्पेसिफिक एरिया में अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो हम क्या करते हैं, यू शेप्ड एक्सीजन करके उस वेस्टिबुलर म्यूकोजा को निकाल देते हैं और उसकी जगह एडवांसमेंट ऑफ वजाइनल म्यूकोजा कर देते हैं, क्योंकि वेस्टिबुलर म्यूकोजा एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू पेन हुआ होता है। समझ आ गई? इसके अलावा पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग, साइकोसेक्सुअल काउंसलिंग और वही मास्टर जॉनसन प्रोग्राम। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट वल्वोडाइनिया एंड वेजिनिस्मस, पेज नंबर 239 237, ऑक्सफोर्ड एंड वेट